नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का छठा लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आज हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कैसा मॉडल्स होता है। मॉडल्स का सबसे पहले बात करेंगे। मॉडल्स क्या होता है। ये ढांचा होता है या स्ट्रक्चर इसे अंग्रेजी में कहेंगे। तो किसी या तो लेवल्स की भी बात कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे पहला पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हीटागोजी का, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आ जाता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। आखिर मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, ढांचा क्या है। तो बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर रियली मॉडल्स ऑफ लर्निंग। मतलब ये जो है टीचिंग का जो मॉडल है, ढांचा जो है, एक ये निर्भर करता है कि लर्नर कैसा है और लर्नर जो है किस प्रकार के इन्वायरमेंट में है, और ये सीखने का एक मॉडल्स ऑफ लर्निंग है, सीखने का एक तरीका है। तो उसी दौरान हम ये जो मदद करता है स्टूडेंट को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ आइडियाज़ और स्किल को डेवलप करने में, और वैल्यू ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, ये एक तरीका है सोचने का। और इट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर। और ये जो है इसमें बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है लर्निंग इन्वायरमेंट जो है इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर के साथ साथ किस प्रकार का लर्निंग इन्वायरमेंट होगा इस पे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टीचिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है। ये डिस्क्रिप्शन है क्या चीज़ का, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हीटागोजी। उसी का मैं कॉन्सेप्ट याद करने का PAH तरीका है। P से पेडागोजी, A से एंड्रागोजी, S से हेटोगोजी। ये जो प्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूम, मतलब कंटिन्यूम का अर्थ होता है लेवल या स्तर। क्या कौन कंटिन्यूम को स्तर कहते हैं। ये जो एक प्रकार से आप जिस प्रकार आपने पिछला लेक्चर लेवल्स ऑफ टीचिंग का पढ़ा था, तो उसमें मैंने बात किया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इनसे आप तुलना कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर एक एक करके हम देखते हैं क्या है PAH कोड का फ्रेम क्या है। PAH का जैसा कि मैंने आपको बताया, P का पेडागोजी क्या होते हैं। ये इसे हम चिल्ड्रन लर्निंग कहते हैं। मतलब ये जो है चिल्ड्रन के लर्निंग पर बेस्ड है। इन पेडागोजी द लर्नर इज डिपेंडेंट while द टीचर टेक्स द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द लर्निंग। मतलब इस पेडागोजी में लर्नर जो है निर्भर रहता है टीचर पर, और ये पूरी तरह से टीचर पर निर्भर रहता है। मतलब एक तरह से कहा जाए टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहता है। मतलब टीचर इसमें जो है शिक्षक डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। तो जैसे आप मान लेते हैं कोई, आप ही मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट हैं और किसी को आप टीचिंग करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं, तो ये पूरी तरह से जो बच्चा रहता है आप पर निर्भर रहता है। आप उसे क्या पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे। और ये पूरा अगर आप अच्छा मार्क्स बच्चे का आता है तो आपकी तारीफ़ होती है। लेकिन यदि कोई बच्चा जो है मतलब उस प्रकार का नहीं है, वो जल्दी समझ नहीं पाता है, तो उसका सारा दोष भी आपको मढ़ा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इसे हम मेमोरी लेवल से समझ सकते हैं, जो कि पहला स्तर था। दूसरा है अडल्ट लर्निंग या एंड्रागोजी। इसे दोनों चीज़ कहते हैं। इसे हम तुलना करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी कर सकते हैं। और इन एंड्रागोजी द लर्नर हैज़ मोर इंडिपेंडेंस while the teacher act as a facilitator or a guide। मतलब एंड्रागोजी में लर्नर जो है एक तरह से खुद में स्वतंत्र रहता है। उसे क्या पढ़ना है ये उसको क्लियर रहता है, क्या पढ़ना कैसे पढ़ना ये नहीं क्लियर रहता है। ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर आपको फैसिलिटेटर का ज़रूरत होगा और गाइड का। मतलब आप जो पहला जो देख रहे थे पेडागोजी में चिल्ड्रन लर्निंग, जो आप कह रहे थे सिखा रहे थे, वो वही चीज़ पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जो बच्चा जो है थोड़ा
समझदार हो गया एंड्रागोजी में, और ये स्टूडेंट सेंटर्ड। अब वो जानता है क्या पढ़ना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कैसे पढ़ना है। तो उसको एक गाइड और फैसिलिटेटर की आवश्यकता है, मतलब जिसके अंदर वो काम कर सके। क्या पढ़ना है ये तो पता है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये नहीं पता है। जैसे कोई एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग पूछते हैं ना किस प्रकार से तैयारी, कम समय बचा है तो पढ़ना है, तो वही है। अब बात करेंगे हेटागोजी का, जिसे हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं। मतलब ये खुद से सीखते हैं। इसमें जो है आप अपने एक तरह से देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना ये भी पता है, कैसे पढ़ना ये भी पता है, लेकिन हियर द लर्नर इज़ मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कॉम्पिटिशन। मतलब लर्नर जो है खुद एक मोटिवेट का काम करता है, मतलब नीड ऑफ कॉम्पिटिशन। उसे जो है अपने स्किल को कैसे इंक्रीज करते जाना है ये भी उसको पता है, एक तरह से देखा जाए। वाइल इंस्ट्रक्टर, और इसमें मान लेते हैं सिर्फ ये होता है, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, मान लेते हैं कोई टीचर, आप इससे जो है अपने स्कूल लाइफ से तुलना कर सकते हैं कॉलेज लाइफ तक। जैसे हम बच्चा रहते हैं तो पेडागोजी में बात करते हैं, जो टीचर सिखाते हैं वही सीखते हैं, और एंड्रागोजी में हम जान लेते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। जबकि हेटागोजी में आप मान लेते हैं अगर फैसिलिटेटर का आप उपयोग भी करते हैं, गाइडेंस का उपयोग भी करते हैं, तो वो जैसे आप मान लेते हैं एक वीक आपको टीचर बता देते हैं ये पढ़ना है, तो वो आप खुद पढ़ के आते हैं, उसका एक तरह से एनालिसिस करके आते हैं, तब जो नहीं जानते वो टीचर को बताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपको टीचर बताते हैं ये पढ़ के आना, फिर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, फिर कुछ दिन गायब हो जाते हैं। फिर आपको जब ज़रूरत लगती है कि आपको जानकारी चाहिए और कुछ नया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसमें टीचर को आसान होता है खुद, और इसमें जो है खुद को ही सिखाना होता है। मतलब खुद को ही हम लोग सिखा रहे होते हैं, मतलब तब ना कुछ नया चीज़ कर। जो PhD करता है वो देखिए शोध करता है, तो खुद को ही एक सिखाने का काम करता है ताकि आगे चल के बच्चों को पढ़ाएं। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ जो PYQ देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आखिर क्या है। तो बात करें, बहुत आसान से हैं क्वेश्चंस। जैसे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ लर्निंग इन। जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो 19 जून 2023 के एग्ज़ाम UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। क्या फीचर्स हैं प्रोमिनेंट सेल्फ डायरेक्टिंग। आप जो है सेल्फ डायरेक्टेड का अर्थ समझ सकते हैं, हेटागोजी से तुलना किया जा रहा है, हेटागोजी से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको जो है अलग अलग जो है किताब में पढ़िएगा तो फीचर्स दिया है, ये दिया, लेकिन आपको क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं, ताकि आप लोगों का भी कम समय लगे और आप लोग एक जो है PYQ का जब एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो पहला है सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब खुद को मॉनिटर करते हैं, तो ये बात सही है बिल्कुल। टेकिंग ऑनरशिप लर्निंग, मतलब खुद से ऑनरशिप लेते हैं, जिस प्रकार सेल्फ डायरेक्टिव में बात किया था खुद को ही सिखाना, तो वही एक प्रकार टेकिंग ऑनरशिप ले रहे हैं। अब बात करते हैं रिमेडियल टीचिंग, तो इसमें कह रहा है रिमेडियल शिक्षा दी जाती है, आपको टीचर कुछ बताते हैं तब आप करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब है टीचर ओरिएंटेड, मतलब टीचर पर पूरी तरह से निर्भर रहता है, टीचर ओरिएंटेड नहीं। इसमें आप जो है अभी बात किए थे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, मतलब खुद को ही सिखाए और आपको पता होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा जानकारी होता है। लेकिन आपको बस एक गाइडेंस अगर लेना भी होता है तो आपको टीचर दे देते हैं ये पढ़ के आ जाना, तो आपको वो स्वयं पढ़ना पड़ता है। अब बात करेंगे जो एक्सट्रीम लेवल होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, मतलब शिक्षण जो करते हैं उसको एक्सटेंशन लेवल पर पहुंचाते थे। तो ये ऑप्शन चुन गया ABC, ये मान लें ABCDE जो है, आपको ये ABE हो जाएगा। मतलब आप जो है एक सेल्फ मॉनिटरिंग सही हो गया, टेकिंग ऑनरशिप ऑफ लर्निंग सही हो गया, और एक हो गया एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। तो देख सकते हैं आप चेकलिस्ट में देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है, लर्नर टेक्स एब्सोल्यूट कंट्रोल, मतलब खुद कंट्रोल कर सकते, जैसा ए में दिया था सेल्फ मॉनिटरिंग, सेकंड में ओनरशिप दिया था, थर्ड में एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2 नंबर का, ये जो है 1 दिसंबर 2021 में पूछा जा चुका है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कोड ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज अरेंजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट विथ इन द विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट स्टडी हाउ टू लर्न। मतलब इसमें जो कोड, जो टीचिंग का प्रक्रिया है, अरेंजमेंट किया जाता है इन्वायरमेंट में, विथ इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ना, ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ कट क्यों किया गया, ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ नॉट ए डिस्क्रिप्टिव ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या मॉडल ऑफ जो ढांचा है शिक्षण का, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है लर्निंग का, नहीं है। जिस प्रकार से आप लेवल ऑफ मेमोरी में, लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़े थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल में जो पढ़े थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो पहला स्तर क्या था, मेमोरी लेवल, जिसमें खुद आपको नहीं पता था, जो रटवा दिया जाता था, और उसके बाद जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको समझ आ जाता था, और रिफ्लेक्टिव उससे ऊंचा। तो ये दोनों में से ये पहला जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, और दूसरा जो है फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ए टीचिंग मॉडल स्पेसिफुली इज़ अ डिस्क्रिप्टिव ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब पूरी तरह से, क्योंकि टीचिंग मॉडल जो है पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं, और ये 30 सितंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चंस कराए, मॉडल ऑफ टीचिंग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ, मतलब एक जो है शिक्षण का जो है ढांचा क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये डिस्क्राइब करता है क्या, तो पहला ऑप्शन दिया टीचिंग बिहेवियर इंक्लूडिंग टीचर एंड स्टूडेंट। और क्या टीचिंग बिहेवियर जो है टीचर और स्टूडेंट का टॉक होता है, नहीं। अब बात करें लर्निंग इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टीचिंग बिहेवियर, ये लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टीचर के व्यवहार पर, ये सही हो जाएगा। और ये थर्ड जो है लर्नर बिहेवियर इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, लर्नर का बिहेवियर जो पर्सनैलिटी का करैक्टर है खुद का। और चौथा है सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, नहीं। अब बात याद कर लीजिए, रिमेम्बरिंग अकॉर्डिंग टू ब्राइस जोश एंड मार्शल वेल, और ब्रूस और जोशी मार्शल वेल के अनुसार ए मॉडल ऑफ टीचिंग डिस्क्राइब हाउ टू डिज़ाइन, मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग में बताता है, ब्रूस जोशी और मार्शल वेल कहते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैसे डिज़ाइन किया जाएगा अरेंज लर्निंग इन्वायरमेंट, किस प्रकार से इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा लर्निंग का। दिस नेचुरली इंक्लूड्स द टीचर बिहेवियर इज अ पार्ट दैट इन्वायरमेंट, ये जो है प्राकृतिक तौर पर एक तरह से टीचर का व्यवहार है, इन्वायरमेंट का ये पार्ट है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन सही है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। तो आज का ये जो लेक्चर था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम चाहते हैं आपको पूरे इजली जो है समराइज करके आपको बता दे, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहीं पर। ये नहीं कि ढेर सारा किताब भी आप पढ़ सकते हैं मोर नॉलेज के लिए, लेकिन आपको PYQ भी देखना पड़ेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे।